प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, बीए थर्ड ईयर, प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आज का टॉपिक है सप्तभंगी के 7 भंगों का स्वरूप। पिछले व्याख्यान में सप्तभंगी के स्वरूप और सप्तभंगी की परिभाषा के बारे में हम जानकारी लिए थे। आज हम 7 भंगों के पर विचार करते हैं। सप्तभंगी के 7 भंगों को एक घट के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। पहला भंग है स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति घटः, कथंचित घट है। घट के अस्तित्व के विषय में यह सकारात्मक कथन स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की दृष्टि से है। इस प्रथम भंग स्यात् अस्ति में घट के अनंत धर्मों में से मात्र अस्तित्व धर्म की ही विवक्षा है। दूसरा भंग है स्यात् नास्ति। स्यात् नास्ति घटः, कथंचित घट नहीं है। प्रथम भंग में स्यात् अस्ति घटः कथंचित घट है का प्रतिपादन किए। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से घट का अस्तित्व है। किंतु इस दूसरे भंग में स्यात् नास्ति में कथंचित घट नहीं है। जिस दृष्टि से घट है उसी दृष्टि से घट के नास्तित्व का कथन यहाँ नहीं है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की दृष्टि से घट में नास्तित्व धर्म का कथन है। यानी पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से घट में नास्तित्वान धर्म है। इसमें घट में नास्तित्व धर्म की विवक्षा है। घट कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि नहीं है। घट सोने आदि से नहीं बना है। इसको और हम स्पष्टता से समझें। घट के उदाहरण देकर के ही, जब हम घड़े में नास्तित्व धर्म का कथन करते हैं, नास्तित्व धर्म की विवक्षा करते हैं परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से, तो स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से तो घड़ा में एक एक करके हम देखते हैं। स्वद्रव्य घट सोने का बना है, या सोने का छोड़िए, मिट्टी, घट मिट्टी का बना है। स्वद्रव्य यानी निज द्रव्य, उसका जो स्व यानी निज, स्वद्रव्य घट मिट्टी का बना है। स्वक्षेत्र घट पाली की क्षेत्र की दृष्टि से स्वक्षेत्र घट पाली की मिट्टी का बना हुआ है, पाटलिपुत्र की मिट्टी का बना हुआ घड़ा नहीं है। काल की दृष्टि से घड़ा ग्रीष्म ऋतु का बना हुआ है, घड़ा सर्दी ऋतु का बना हुआ नहीं है। भाव की दृष्टि से घड़ा सुंदर है, गोलाकार है। घड़ा चतुष्कोण नहीं है, घड़ा बेडौल नहीं है। इस उदाहरण में स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, घड़ा में अस्तित्व धर्म भी है और घड़ा में नास्तित्व धर्म है। जब परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हम प्रतिपादन करते हैं परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, जैसे कि
जहाँ स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव है वहाँ घड़ा पाली से बना हुआ है स्वद्रव्य, परद्रव्य घड़ा पाटलिपुत्र का बना हुआ नहीं है। स्वक्षेत्र स्वद्रव्य घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, घड़ा सोने का बना हुआ नहीं है। स्वक्षेत्र घड़ा पाली की धरती का बना हुआ है, घट पाटलिपुत्र की धरती का बना हुआ नहीं है, या वैशाली का बना हुआ नहीं है, या गया का बना हुआ नहीं है। स्वकाल घड़ा गर्मी की ऋतु का है, घड़ा सर्दी की ऋतु का नहीं है। भाव घड़ा गोलाकार है, घड़ा घी रखने के काम में आ रहा है, घड़ा दूध रखने के काम में नहीं आ रहा है। इस तरह एक ही घड़े में अस्तित्व धर्म भी विद्यमान है और घड़े में नास्तित्व धर्म भी विद्यमान है। यानी स्यात् अस्ति घटः और स्यात् नास्ति घटः। तीसरा भंग है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। स्यात् अस्ति घटः स्यात् नास्ति घटः, स्यात् नास्ति घटः। कथनचित घट है और कथनचित घट नहीं है। इस तीसरे भंग में प्रथम और द्वितीय भंग अस्ति और नास्ति धर्म का स्वतंत्र प्रतिपादन किया गया है, स्वतंत्र व्याख्या की गई है। तीसरे भंग क्रमशः अस्ति नास्ति धर्म का प्रतिपादन करता है। क्रमशः प्रथम भंग केवल अस्तित्व धर्म का प्रतिपादन किया, दूसरा भंग केवल नास्तित्व धर्म का प्रतिपादन किया। जब वह नास्तित्व धर्म का प्रतिपादन किया तो अस्तित्व धर्म उसमें समाप्त नहीं हो गया, या जब अस्तित्व धर्म का जहाँ प्रतिपादन हुआ वहाँ नास्तित्व धर्म खंडित नहीं हो गया। प्रतिपादन का यही तरीका स्यादवादी तरीका, जिसमें ही नहीं भी के दृष्टि से प्रतिपादन किया जाता है। तो तीसरे भंग क्रमशः अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का प्रतिपादन करता है। यद्यपि यह भंग प्रथम और द्वितीय के संयोग से बनता है, किंतु जिस प्रकार एक और एक जोड़ करके दो का रूप लेता है, या दो और एक जोड़ने से तीन का रूप लेता है, एक और एक से दो भिन्न है, उसी प्रकार तीसरा भंग भले ही पहले और दूसरों के संयोग से बना हुआ है, लेकिन यह उस भिन्न अर्थों का द्योतक है। पहले में अस्तित्व धर्म, फिर नास्तित्व धर्म की विवक्षा है। इसमें पहले अस्तित्व और फिर नास्तित्व। पहले में केवल अस्तित्व था, दूसरे में नास्तित्व था, और इसमें पहले अस्तित्व है और दूसरे में फिर नास्तित्व धर्म की विवक्षा है। चौथा भंग है स्यात् अवक्तव्य। स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य घटः। कथनचित घट अवक्तव्य है। घट में अस्तित्व व नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। हमने देख लिया कि घड़े में अस्तित्व धर्म भी है और घड़े में नास्तित्व धर्म भी है, एक साथ है, किंतु शब्दों के द्वारा दोनों का प्रतिपादन संभव नहीं है। दोनों का एक साथ प्रतिपादन किया ही नहीं जा सकता। इस दृष्टि से घट स्यात् अवक्तव्य एक नया प्रकार बना है। स्यात् घट स्यात् अवक्तव्य का कथन किया गया है। इसमें घट में द्विधर्मों का बोध हो जाता है। जहाँ अस्ति और नास्ति का एक साथ कहने की स्थिति बनती है, प्रतिपादन की पद्धति बनती है और एक साथ प्रतिपादित किया ही नहीं जा सकता, वहाँ इसके सिवाय और कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए चौथा भंग अवक्तव्य, यानी कहा नहीं जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, वहीं ये शब्द आता है स्यात् अवक्तव्य। स्यात् अवक्तव्य घटः। इस प्रकार सप्तभंगी के ये आरंभ के चार भंग के बारे में आज हमने चर्चा किया। कल इसके शेष भंग के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। आज इतना ही।